क्या आप भी एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं, वो भी बैंक में क्लर्क की? क्योंकि सरकार ने माय डियर स्टूडेंट नई और जबरदस्त भर्ती निकाल दी है। यदि आप एक ऐसी ही सरकारी गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो देखिए यह वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, इसकी डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, एग्जाम डेट कब है ये भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो हम ये भी पॉइंट समझने वाले हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, यानी कि पोस्ट भी कितनी रहेगी, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर कराने वाला हो। तो माय डियर स्टूडेंट, फटाफट दोस्तों में शेयर कर दो वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करूं तो ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। आप भारत के किसी भी कोने में हो इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेल या फीमेल आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की, तो चलिए क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपने एनी ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें परसेंटेज का कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है इसमें अप्लाई, तो अप्लाई कब से है? देखिए ये अप्लाई 1 तारीख से यानी कि आज से ही ये चालू हो गई है। 1 अगस्त से लेकर ये आपकी 21 अगस्त तक चालू रहेंगी। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगर माय डियर स्टूडेंट मैं पोस्ट की बात करूं तो देखिए इसमें पोस्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, यानी कि 10,277 इसमें पोस्ट निकली हुई हैं। क्लियर है? क्योंकि देखिए हमें एक पोस्ट चाहिए और एक पोस्ट पे देखो मानता हूँ बहुत सारे हमें फॉर्म भरते हैं बहुत सारे बच्चे, बट एक बात ध्यान रखिए, कुछ तो बच्चे फॉर्म भरते हैं, कुछ देखिए जब तक इसका सिलेक्शन होता है, फाइनल मेरिट लगती है, तब तक कुछ बच्चे तो फाइनल से मेरिट से बाहर हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम दे नहीं पाते, कुछ ऐसे होते हैं जो इसको छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना 10,000 पोस्ट बहुत है, 10,000 में एक सीट तो आप ले ही सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो का एक एक पॉइंट, एक एक कली आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसकी बिल्कुल भी ना करें। अगर मैं बात करूं आगे अप्लाई की, तो अप्लाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए अगर इसमें अप्लाई मोड की बात करें तो ये अप्लाई मोड ये आपके लिए ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप ऑनलाइन कहीं से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं एग्जाम मोड की बात करूं तो एग्जाम भी आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा सीबीटी 1 के अकॉर्डिंग। बात आती है क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे एमकॉम, बीकॉम। आपने कहने का मतलब है ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट का मतलब है इसमें जो लास्ट डेट देखी जाएगी 21/8 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात आती है आगे, यानी कि इसमें एज का कैसे सिस्टम है। अगर मैं एज की बात करूं तो चलिए एज भी अच्छे से समझा देता हूं। एज मिनिमम तो इसमें 20 रहेगी, मैक्सिमम इसमें 28 रहेगी। ये केवल जनरल वालों के लिए। अगर मैं बात करूं आपकी, यानी कि जब एज आपकी काउंट कहाँ से होगी, अगर काउंट की बात करें तो अगर आपकी पैदाइश 2/8/1997 यानी कि 1997 से 1/8/2005 के बीच में अगर आपका जन्म है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि इससे पहले आपकी पैदाइश है तो नहीं आप अप्लाई कर सकते, अगर इसके बाद आपका जन्म हुआ है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ की आपकी एज काउंट होगी। बात आती है एससी और एसटी वालों के लिए कितनी एज रहने वाली है। एससी एसटी वालों के लिए 18 से लेकर 33 साल रहेगी, और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो 18 से लेकर 31 साल को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज काउंट कहाँ से होनी है, कब से गिनी जाएगी, ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। बात आती है इसमें फीस की, यानी कि इसको फॉर्म को फिल करते वक्त आपका चार्ज कितना लगना है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कई वीडियो में, देखिए
अगर बैंक हो या फिर आपका रेलवे हो तो ये फीस थोड़ी ज़्यादा लेते हैं। भाई रेलवे तो है 500 रुपये लेता है और 250 रुपये लेता है। अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक जो है आपके 850 रुपये लेता है। तो समझ में आ गई। तो कितनी लगनी है आपका चार्ज? 850 रुपये चार्ज आपका लगने वाला। तो चलिए फीस की भी डिस्कस अच्छे से कर लेते हैं। फीस, अगर मैं फीस की बात करूं SC ST और आपका PWD, तो इनका जो चार्ज रहेगा 175 रुपये रहेगा। 175 कब रहेगा? जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपका ऑनलाइन चार्ज कटेगा। बाकी आते हैं जैसे जनरल, OBC और बाकी आपके EWS, तो ये आपके 850 रुपये इसका चार्ज आपके लिए लगेगा। बात समझ में आ गई। अब ये बात आती है, चलिए इसकी देखिए मैं वेबसाइट भी बताऊंगा आप कहाँ जाके इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न की। देखिए एग्जाम की बात करें तो पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा। प्री और मेंस होने के बाद आपका DV होगा, फिर फाइनल मेरिट आपकी लग जाएगी। क्लियर है? चलिए पहले बात कर लेते हैं प्री। देखिए प्री का अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो प्री आपकी डेट इन्होंने फिक्स कर दी है 4 तारीख, 4, 5, 11 अक्टूबर, यानी कि 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा। क्लियर हो गया? चलिए ये तो रही प्री की। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेन जो है आपका नवंबर में होना पक्का है, यानी कि इन्होंने डेट सब कुछ मंथ सब कुछ फिक्स कर दिया। बैंक की यही खासियत होती है 6 महीने में आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में दे देता। इसलिए मैं कहता हूँ इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब चलते हैं प्री और मेंस के सब्जेक्ट को समझ लेते हैं क्या क्या इसमें आने वाला। अगर मैं प्री एग्जाम पैटर्न की बात करूं, किसकी? एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की बात करें वो भी किसकी? प्री की। प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं? अगर मैं प्री में बात करूं तो आपको देखिए 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 ही इसमें मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं इसमें टाइम की बात करूं तो टाइम आपका 1 आवर्स रहने वाला, यानी कि आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कवर करने हैं, आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब 100 क्वेश्चन जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहेंगे वो समझ लो। अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें मैथ की बात करूं, किसकी? मैथ की, तो मैथ में इसमें आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें 35 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो चलिए रीजनिंग भी आपके 35 क्वेश्चन है, 35 ही मार्क्स हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश तो मैं बैंक में कंपलसरी है, ये तो इसका पीछे छोड़ेगी नहीं। तो इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 ही मार्क्स होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो ये आपके 100 क्वेश्चन हुए और 100 ही मार्क्स हुए। इसका टाइम मिलेगा आपको 1-1 घंटा। अब देखिए इनमें भी मिनट डिवाइड है। अगर आप 20 मिनट में मैथ कवर कर लेते हो तो टाइम मिलेगा, मतलब 20 मिनट का टाइम मिलेगा। 20 मिनट बाद आपके तुरंत जो है अगला पोर्शन खुल जाएगा, उसमें चाहे मैथ का खुले, इंग्लिश का खुले या रीजनिंग का खुले। अगर आपने 20 मिनट में दूसरा भी कवर कर लिया, यानी कि 40 मिनट कंप्लीट होते ही तुरंत 41वें मिनट में आपका जो लास्ट पोर्शन बच रहा है वो खुलेगा। तो ध्यान रखना हर एक सब्जेक्ट के लिए इन्होंने टाइम इक्वल रखा है 20-20 मिनट, तो इस बात का प्लीज ध्यान रखना है। अब बात आती है, ये थी बात प्री की। अगर मैं बात करूं मेंस की, तो चलिए मेंस में कितने क्वेश्चन आने हैं, क्या क्या होना है। तो देखिए प्री और मेंस में भी अच्छे से अच्छा बेहतरीन करा है इन्होंने, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेंस की बात करूं तो चलिए मेंस में इन्होंने क्या दिया है, 155 क्वेश्चन होंगे। 155 क्वेश्चन के लिए आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, सही है। और 120 मिनट मिलने वाली है, यानी कि आप कह सकते हैं 2 घंटे। अब 155 क्वेश्चन जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से होंगे वो हम चेक करेंगे। बात आती है रीजनिंग की। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो इसमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके 60 मिनट मिलेंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं इसमें ही इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में आपको देखिए 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें ही आपको 40 मिनट मिलेंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि रीजनिंग में आपको टाइम ज़्यादा नंबर मिलेंगे, परंतु इंग्लिश में आपको नंबर कम मिलेंगे। बात आती है इसमें मैथ की, चलिए मैथ को भी समझ लेते हैं। अगर मैं मैथ की बात करूं तो देखिए मैथ में आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे
और टाइम की बात यानी कि मार्क्स की बात करें तो आपको 50 मार्क्स इसमें कंप्लीट मिलेंगे, 50 मार्क्स। अब इसमें इन्होंने देखा मेंस में इन्होंने एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जोड़ा। क्या जोड़ा है इन्होंने? जोड़ा है माय डियर स्टूडेंट जीएस। क्या जोड़ा है? जीएस। तो जीएस में बात करूं तो 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें 85 मार्क्स मिलेंगे। टोटल बात कर लेते हैं, देखते हैं 100, 140, 200, तो 200 मार्क्स हुए। अगर मैं बात करूं 155 क्वेश्चन बैठ रहे तो 120 और 35 155, ये आपके क्वेश्चन हुए। बात आती है सर इसके लिए टाइम कितना मिलेगा। अगर मैं टाइम की बात करूं तो देखिए इन्होंने जो है रीजनिंग के टाइम दिया है इसमें माय डियर स्टूडेंट 35 मिनट में आपको ये चीज कवर करनी होगी, 40 क्वेश्चन 35 मिनट में अगर कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो 36वें मिनट में आपका नया सब्जेक्ट खुल जाएगा, चाहे इसमें इंग्लिश खुले, मैथ खुले या जीएस को ओपन हो, सब कंप्यूटर बेस होगा। अब इसके लिए भी इन्होंने 35 मिनट का टाइम दिया है, समझ में आ गई। और मैथ के लिए इन्होंने माय डेस्ट में केवल 30 मिनट दिए हैं, 30 मिनट में आप कर लेते हैं, अच्छी बात है। जीएस के लिए अगर मैं बात करूं तो जीएस के मात्र इन्होंने 20 मिनट का टाइम दिया है। तो देखिए अब खुद जो सोचिए 35, 35, 70 और 50, 120, तो आपको 120 मिनट में टोटल ये सारा काम करना होगा। उम्मीद है एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात समझ लेते हैं क्या नेगेटिव पॉइंट है नहीं है। तो अगर प्री की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 और जस्ट आपको प्री क्वालिफाई करना है, क्लियर है। अब बात आती है सर इसमें वेबसाइट वो कौन सी है जिससे आप फॉर्म फिल कर दें, यानी कि आप ऐसा ना आपको ना लगे कि हम कहाँ जाके फॉर्म अप्लाई करें, आप कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसकी ऑफिशियल 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 वेबसाइट की बात करूं, वेबसाइट, तो इसकी जो वेबसाइट है ये है आपकी www.ibps.in, वह आप अप्लाई जाके कर सकते हैं, इसकी ये वेबसाइट है। उम्मीद है एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया सब कुछ कवर हो गया होगा। अगर आपके मन में चल रहे सवाल का कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज यार कमेंट्स कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं ऐसी न्यू वैकेंसी के साथ, न्यू अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में लाइक करना ना भूलें, हाँ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है यार आपके शेयर करने के किसी घर में खुशियों का दीपक जल जाए, तो इससे बढ़िया क्या बात है, क्योंकि यार खुशी किसी को देना तो अच्छी बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वैकेंसी के साथ।